नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिओम समाचार। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां एमसीडी चुनाव के बाद सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अपने वादों को लेकर सतर्क नजर आने लगी है। कूड़े के ढेर ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी ने फैसला लिया है कि शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों से कहा है कि अपने वार्डों की हर कॉलोनी और गली में जाएं एवं अपनी मौजूदगी में वहां साफ सफाई कराएं। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शहर में लगे कूड़ों के ढेर को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था। अब चुनाव में बहुमत मिलने पर आपके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने पार्षदों को मुद्दे को लेकर चिताया है और साफ संदेश दिया है कि जनता के भरोसे पर उन्हें खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि जो पैसा कमाने की सोच लेकर आए हैं वे अभी से इसे अपना अंतिम चुनाव समझ लें। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए सफाई व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि सभी पार्षद अपने वार्ड के गली कॉलोनी में जाएं और अपनी उपस्थिति में साफ सफाई करवाएं। हालांकि निर्वाचित पार्षदों का अभी शपथ ग्रहण नहीं हो सका है। निगम में अभी महापौर का चुनाव भी नहीं हो सका है। निगम की पहली बैठक 6 जनवरी को होगी, जिसमें महापौर का चुनाव भी होगा। लेकिन साफ सफाई के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए आपका प्रयास जारी हो गया है। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जीतने की, काउंसलर बनने की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके अगले 5 साल बहुत अच्छे बीतें और आप जनता की खूब सेवा करें। मेरी नज़र में ये चुनाव बहुत 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 मुश्किल चुनाव था। कुछ लोग कहते हैं आसान चुनाव था, लेकिन ये किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। जिस तरह से इन लोगों ने जिस लेवल के षड्यंत्र रचे और जिस तरह से इन्होंने पूरी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उस तरह से ये मेरी नज़र में अभी तक हम जितने चुनाव लड़े हैं सबसे मुश्किल चुनाव ये था। पूरी की पूरी इनकी मशीनरी उतर आई। इनके 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी खुद, जेपी नड्डा साहब खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे तो थे ही। जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डाल के, मीडिया को धमका के, मीडिया की बाह मरोड़ के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया। रोज सवेरे 9 बजे मैं देखता था, 8:30-9 बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फर्जी वीडियो एक निकल के आ जाता था, और फिर वो 24 घंटे सारे चैनलों पे केवल और केवल वो वीडियो चलता था। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं हम कहते हैं जी हमने ये काम किए और हमें वोट दो, आगे हम ये काम करेंगे। हम अपने कामों की बात करते हैं। हम अपने कामों के इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बनाते हैं। हमें तो नैरेटिव बनाने ही नहीं दिया इन्होंने। हम सोचते थे हम 10-11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। पता चलता था 8:30 बजे ही कोई वीडियो आ गया, वो 24 घंटे वीडियो ही चल रहा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलती ही नहीं थी। इतने वीडियो लेके आए, इतने फर्जी वीडियो लेके आए। तिहाड़ जेल के किसी ठग को पकड़ लिया, उससे चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखवा रहे हैं। कभी सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, कभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस कर दिए, कभी कैलाश गहलोत के खिलाफ फर्जी केस कर दिए। इतने सारे फर्जी केस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इतनी सारी रेड। मैं समझता हूं कि इस किस्म का युद्ध इन्होंने किसी के साथ नहीं किया जिस किस्म का युद्ध इन्होंने एमसीडी के चुनाव के दौरान किया। इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नहीं कहते थे कि बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं। वो ये कहते थे हम तो चोर हैं, ये भी चोर हैं, हमारे जैसे ही हैं ये भी। उनका पूरा का पूरा जो हम बार बार हर फोरम पे खड़े होके कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी हमारी आइडियोलॉजी, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो इसको ध्वस्त करना चाहते थे कि नहीं ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं, ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं।
इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन इसी के ओर था। पर जनता को बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हो। ये लोग सोचते थे जनता पागल है, ये लोग सोचते थे जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे। इनका सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है। टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं। गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर हैं, लेंटर पे पैसा खाते हैं। मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया। ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है। तो आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए हैं अभी तक, और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है, वो ये लोग तोड़ नहीं पाए। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी सबकी है। अगले 5 साल में कुछ ऐसा करना कि वो विश्वास और सुदृढ़ हो। ऐसा ना हो जाए कि 5 साल के बाद वो विश्वास जनता का कम हो जाए हमारे पर। विश्वास और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत हमारे प्रति और ज़्यादा अगले 5 साल में बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी जनता भ्रष्टाचार से है एमसीडी में, बहुत ज़्यादा। हर लेंटर पे पैसे लेते हैं, हर काम के पैसे खाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है जनता। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब मेरे से, बहुत सारे आप में से उम्र में छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो कुछ छोटे भाई बहन हैं, कुछ बड़े भाई बहन हैं। सबके भाई की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा है। इनकम टैक्स में भी था मैं, वहाँ भी खूब पैसे कमा सकता था। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम एनजीओ में काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, यहाँ भी खूब पैसे कमा सकते थे। लेकिन फिर अगर मैं पैसे कमाता तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपका चरित्र और आपका आचरण आपको आगे लेके जाएगा। आप अगर ये सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूं और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है सबको। और किसी को पता ना चले, ऊपर वाले को तो पता चलता ही है कि नहीं है? भगवान को तो मानते होगे, तो ऊपर वाले को तो पता चलता है जो भी करते हो। ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है जिंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया। अब यहाँ से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया। उसके बाद बस ये 5 साल ही हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जो आदमी पैसे खाता है ना वो काम नहीं कर सकता। मैंने तो ये देखा है। एक बार ये लत होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं विपश्यना में जाता हूँ। विपश्यना में जब आदमी जाता है तो धीरे धीरे कई सारे उसके ऐब छूटते जाते हैं। तो मेरा एक इनकम टैक्स में मेरा एक दोस्त होता था, वो भी मेरे साथ विपश्यना में जाने लगा। तो वो सिगरेट पीता था, सिगरेट छूट गई। दारू पीता था, दारू छूट गई। वो इधर उधर लड़कीबाजी करता था, वो भी छूट गया। पैसे लेना नहीं छूट पाया उसका। छोड़ना चाहता था, छूटा नहीं। मैंने पूछा उससे, कहता है जब भी मेरे सामने कोई इनकम टैक्स पेयर आके बैठता है, एसएससी आके बैठता है, कहता है मेरा शरीर कांपने लग जाता है अपने आप, खुद ब खुद। वो लत लग गई थी उसको। इतनी गंदी लत है ये पैसे की, इतनी गंदी लत है, ये छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है। इस लत को मत लगा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आप भी बर्बाद होगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये सीबीआई ईडी वाले तो बाद में आएंगे, वो तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खराब होएगा, लेकिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपने ईमानदारी से काम किया
आज मनीष सिसोदिया ने, हमने सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, तो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी कोई हमको बेईमान नहीं मान रहा, कह रहे हैं जी ये ईमानदार लोग हैं जी। और अगर आपने पैसे लेने चालू कर दिए तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके परिवार वालों को जो दुर्गति होती है, आप तो की तो होगी, परिवार वालों की जो दुर्गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके काउंटर में अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी जिंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हों। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को अब इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। तो आप पे बहुत भरोसा है, जनता ने भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा किया, आपको टिकट दी, चुनाव जीते आप लोग। और जो आज तक हमने कमाया आम आदमी पार्टी ने, इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और विश्वास को, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एमएलए और काउंसलर मिल के चलना। मैं कई सारे एमएलए से मिलता हूं, उनको ये डर होता है मेरी टिकट ना कट जाए। किसी की टिकट नहीं कट रही, चिंता ना करो। वो कहते थे शीला दीक्षित, एक कहावत है, शीला दीक्षित जानबूझ के चुनाव हारती थी एमसीडी के, ताकि दोनों, तो ये एमएलएस को, कई एमएलएस को ये डर रहता है कि मेरी टिकट ना कट जाए, काउंसलर बड़ा ना बन जाए। आप सबको पता है कि हम सर्वे पे देते हैं टिकट, एमएलए की टिकट भी सर्वे पे मिली, काउंसलर्स की टिकट भी सर्वे पे मिली। अगर दोनों बना के चलोगे तो काम 10 गुना बढ़ेगा, खूब काम होगा, पॉजिटिविटी फैलेगी, और पॉजिटिविटी फैलेगी तो अपने आप सर्वे में एमएलए का नाम आ जाएगा। और अगर आप लड़ाई करोगे तो एमएलए सोचेगा मैं इसके काम ना होने दूं, वो सोचेगा मैं एमएलए के काम ना होने दूं, ना तो एमएलए का सर्वे अच्छा आएगा और ना काउंसलर का सर्वे अच्छा आएगा, दोनों अपने हाथ काट लोगे। तो मेरा अपना ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है, भाई बना के चलो, दोनों बना के चलो। कई लोगों को ये है, मैं बात करता हूँ एमएलए से, एमएलए कहते हैं जी इसने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया था। भूल जाओ, कोई बात नहीं, किया था। मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को काले झंडे दिखाए थे। मेरे खिलाफ कई लोग हैं जो 2020 के चुनाव में जिन्होंने मेरे पर पत्थर फेंके थे, उनको भी इस बार मैंने टिकटें दी हैं। हमें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को साथ लेके आना है, हमें लोगों को दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मनियां खत्म करनी है, जितनी हैं भी वो भी खत्म करनी है। अब हमारी दुश्मनी है तो भ्रष्टाचार से है, हमारी दुश्मनी है तो कूड़े से है, हमारी दुश्मनी है तो समाज के कुरीतियों से है। जितने भी 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कभी जिंदगी में काम किया, उनको भी दोस्त बना लो, सबको दोस्त बना लो। अंत पंत में सारी बीजेपी को भी ज्वाइन कराएंगे एक दिन, चिंता ना करो, सारों को साथ लेके आएंगे, सबको, 2 करोड़ लोगों को सबको एक दिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। तो ये सारा अपने मन से निकाल दो। कई लोगों के मन में इसने मेरे खिलाफ काम किया था, मैं जिंदगी भर इसका साथ, इसको नहीं, छोड़ दो। किया था, अब गले मिल लो, बस हो गया। अब आगे काम नहीं करेंगे, साथ मिल के काम करेंगे, पुराना खत्म। तो साथ मिल के काम करना है और सबके काम करने हैं। कई हम लोग ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी का, इसने तो मेरे को, इस मोहल्ले ने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया, इसको मैं क्यों वो करूं। आप ये मान के चलो कि जब हमारी सबसे पहले 28 सीट आई थी, हमको बहुत कम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, फिर अगली बार और ज़्यादा दिया, फिर अगली बार और ज़्यादा दिया। क्यों? हम धीरे धीरे इसको भी अपना बना लिया, इसको भी अपना बना लिया, व्यापारियों को भी अपना बना लिया। अगर हम ये सोचते थे ये तो हमारा वोट, ये तो हमें वोट नहीं देते, ये तो वोट नहीं, तो हम तो और कम होते जाते। अपने मन से ये निकाल दो कि इस मोहल्ले ने अगर वोट नहीं दिया तो सोचो इस बार तो इस मोहल्ले का वोट लेना ही है, उनके काम करने ही है। सबके काम करो, बीजेपी वालों के भी करो, कांग्रेस वालों के भी करो, और धीरे धीरे उनको पार्टी में शामिल करते जाओ। लड़ना किसी से नहीं है,
पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है, सबके काम करने हैं। और खासकर सफाई कर्मचारी बेचारा दोनों तीनों तरफ से पिसता है। जनता भी उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते। तनख्वाह आप टाइम पे दिलाएंगे, मैंने बोला है तनख्वाह टाइम पे दिलाएंगे, लेकिन उनको साथ लेके चलना, उनको दोस्त बनाना, उनको शादी ब्याह में मदद करना, शादी ब्याह में जाना, उनको अपना परिवार का हिस्सा बनाना और उनको साथ लेके चलोगे। देखो वो बड़े इमोशनल लोग हैं, उनको साथ लेके चलोगे, वो आपका नाम ऊंचा करेंगे, आपका काम अच्छा करके दिखाएंगे। और लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फ़ोन आने चालू हो गए हैं, कुछ लोगों के पास फ़ोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, तो अपने अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फ़ोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना, इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने, तेलंगाना में किस तरह से एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने, वो वीडियो आई थी। उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए, तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। और इसमें सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे थे। तो अगर कोई भी आए आपके पास, सबकी रिकॉर्डिंग कर लो और रिकॉर्डिंग करके इनको एक्सपोज करेंगे। इनकी कुरीतियां जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। और अगर किसी के पास भी फोन आए, कोई मिलने आए, तुरंत अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना। अभी जो मनीष जी ने बताया, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ, आदिल जो हैं, इनमें से जैसे ही आपके पास आपके एमएलएज भी हैं, अपने एमएलएज के भी संपर्क में रहना। और अगर कोई जरूरत पड़े तो इनको भी बता देना, अपने अपने एमएलए को बता देना या ऊपर बता देना, उनको जरूर बता देना, ताकि इसके ऊपर हम तुरंत एक्शन ले सकें। आप लोग सब लोग का अगले 5 साल खूब अच्छे बीते हैं, आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना, जनता के खूब आपको आशीर्वाद मिले, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की बहुत बहुत बधाई। यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलए को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। यह सिर्फ जीत नहीं है, यह सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। मैं आगे के लिए अब अपने भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री मानजोग भगवंत मान जी को बुलाना चाहता हूं, वो भी अपने 2 शब्द यहां पे रखें। बहुत बहुत
बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके
काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अब अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में 4था चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव, हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है,
और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है उसके बाद। भारत माता की